साथियों देखिए, अक्सर किडनी के संदर्भ में आप लोग सभी लोग बैठे हैं, इसमें बहुत हमारे ऐसे भाई हैं जिनकी किडनी में दिक्कत है। तो अक्सर क्या होता है कि किडनी को लेकर के हम दिलो दिमाग में बैठा चुके हैं कि एक बार किडनी किसी की खराब हो गई तो रिवर्स नहीं होगी। हम ये भी सही मानते हैं कि चलिए किडनी एक बार किसी की खराब हो गई रिवर्स नहीं होगी, लेकिन भाई देखिए ये उन चिकित्सा पद्धति की बात हो सकती है जो जिसने आपसे बात कही है, लेकिन आए दिन जो मैं आप लोगों को प्रमाण देता हूँ और पेशेंट की ऐसी ऐसी बुरी स्थिति रहती है और पेशेंट जब आके कहता है कि सर मुझे ठीक हो गया, बार बार उसकी रिपोर्ट कराई जाती है तो किसी की डायलिसिस छूट जाती है, किसी का ऐसा होता है कि किडनी में इतनी दिक्कत है, जब रिपोर्ट कराई गई तो नॉर्मल होगा, तो हम उसको मानेंगे या किसी की कही सुनी बातें होंगी। आप कहाँ से आई हो? आजमगढ़। क्या नाम है तुम्हारा? अर्चना यादव। अर्चना, जो समस्या तुम्हारी थी जरा सा अगर जितना बता सकती हो बताओ। हमारी किडनी में ये समस्या थी, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, पेशाब नहीं हो रही थी। फिर यहाँ से दवा जब से चल रही है तब से पेशाब भी बढ़ रही है और अभी डायलिसिस बंद हो गई है। अच्छा, कितना दिन डायलिसिस कराई हो? 1 साल से ऊपर हो गया डायलिसिस करवाते करवाते। 1 साल से डायलिसिस करा रही थी। जी। फिस्टुला भी बना था? जी बना है। फिस्टुला बन जगह दिखाओ। देखिए साथियों, इनका फिस्टुला बना हुआ था, इसी से डायलिसिस इनकी होती थी और ये सामने सब लोगों के सामने है, देखिए। बंद कर दो। अब ये बस हमारी बंद हुए कितने दिन हो गया? जी 1.5 महीने। 1.5 महीना हो गया। और अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई दिक्कत। डायलिसिस होती थी? जी। ठीक ना? जी। जब आप मेरे यहाँ आई थी तो हमें वो सारी बातें याद है कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल एकदम जैसे पेशेंट दिखता था, काला काला सा इसका, जैसे नहीं किडनी के मरीजों की स्थिति हो जाती है, तो उस स्थिति में थी। जब और मरीज हमारे यहाँ ठीक होते थे तो हमको इसकी वो बात अभी भी नहीं भूलती है कि कही थी कि सर मेरा वो दिन कब आएगा। भाई देखिए, जब आज इसमें सभी लोग बैठे हुए हैं, ये मैसेज देने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी लाना। आज जिस तरह से पूरे चिकित्सा जगत में एक निगेटिविटी भर दी गई है कि नहीं किडनी ठीक नहीं होती है, तो जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो उस पॉजिटिविटी के दम पे आपके अंदर एक हौसला आता है और हौसले में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम्हारा बीमारी ठीक ही नहीं होगा तो नहीं कहा जाता कि रहीम साहब ने एक दोहा लिखा है कि रहीमन वो नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाए आ उनसे पहले वो मुए जिनमुख निकसत ना। तो आप मेरे यहाँ आए हो इलाज कराने के लिए और मैं आपसे कहूँ कि ठीक है नहीं होगा, तो आप तो पहले से मरे हो और हमने आपको मार दिया, आपको जिंदा नहीं किया और हमने मार दिया। और हम जब ये कहूँ कि नहीं ठीक हो जाएंगे आप, क्यों नहीं ठीक होंगे? अगर बीमारी आई है तो बीमारी जाएगी। और आज आप लोगों को मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि आज कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता होगा जिस दिन मुझे मिठाई खाने का शुभ अवसर न मिलता। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अमित यादव। अमित भाई, ये पत्नी है आपकी? भाई साहब थोड़ी अपनी व्यथा बताइए कि क्या क्या है आपको, मतलब क्या क्या डॉक्टरों ने बताया था और कैसे कैसे आपके साथ आप बीती गुजरी और आपने मेरे बातों पर विश्वास किया और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जून 2023 सर, लोहिया में 1 महीना एडमिट किए इनको, आज लखनऊ लोहिया। लखनऊ। हाँ। वहाँ डायलिसिस कराए लोग। 1 महीना बाद वहाँ से आया गया तो डायलिसिस पे ही रहना। हफ्ते में 2 डायलिसिस होती थी। हफ्ते में 2 डायलिसिस। ट्रांसप्लांट के लिए वहाँ बोल दिए थे कि इसकी व्यवस्था में लगिए आप लोग। यही रमा हॉस्पिटल नरौली पीसी में होती थी इनकी हफ्ते में 2 डायलिसिस। फिर 1 साल बाद आपके बारे में मुझे पता चला, आपके यहाँ आया मैं। आपकी दवा जब से चली तब से इनको लगातार राहत मिलता चला मिलती। वहाँ की भी दवा बंद हो गई, लखनऊ की। आपकी दवा से एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई पसंद। अब इस समय कोई भी दवा, मेरे अलावा कोई दवा नहीं, कोई दवा नहीं, कोई दवा नहीं, कोई दवा नहीं।
नित्य आपकी रिपोर्ट में सुधार आता जा रहा सुधार है। आता है। अच्छा, हमें लग रहा है कि इस बीच में आपने और कई लोगों को भी मेरे यहाँ बताया होगा। हाँ, हाँ। कुछ एक आध एग्जाम्पल देना चाहेंगे? यही बगल में सिधारी के बगल में गांव है जमालपुर, वो हमारे मित्र हैं, उनके बारे में हमको पता नहीं था कि इनको दिक्कत है। तो फोन कर दिए तो बोले कि पीजीआई है लखनऊ। हम कहीं वहाँ क्या, कहते हैं कि आ रहे हैं तो बताएंगे। तो मैं ठीक आइए, तो बताएं कि ऐसी ऐसी बात है, फेस्टुला बनवाने के लिए कह रहे हैं, डायलिसिस करवाने के लिए। हम फेस्टुला बनवा लेंगे तो दिक्कत है, डायलिसिस चले जाएंगे, उससे बढ़िया चलिए डॉक्टर साहब के यहाँ लेके आए यहाँ पर। अब इनकी दवा से लगातार उनको राहत है, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, अपना काम धंधा सब बढ़िया से कर रहे हैं। चलिए, आपकी भी इज्जत बची भाई, आपने किसी को बताया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप अगर किसी को कहो, अगर बात बिगड़ी। डायलिसिस कराने के बाद कितना कठिन था जब यहाँ डॉक्टर साहब के आए? 9 यहाँ 9 था। शुरू में जब मेरे यहाँ, तो आपके मरीज का कितना था? 9। और साथियों देखिए, आज इनकी रिपोर्ट कराई गई, 3 आया है। डायलिसिस बंद और रिपोर्ट 3 आ रहा है। आपके सामने देखिए, सारा प्रमाण है। ये जब मेरे यहाँ आई हैं तो मैं कहूँ देखो डायलिसिस तुम्हारी बंद हो गई, अब एक बार जांच करा के देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डायलिसिस बंद तो रिपोर्ट बढ़ जाए। तो जब इनके चेहरे को देखा, अब ये अर्चना बताओ, तुम्हें भूख भी लग रही है, भूख सब कुछ लगती फिट है? भी सब काम वाम सब करती हूँ। सब काम हम भी कर रही हो, जी। कोई दिक्कत? पहले किस स्थिति में थी तुम? पहले तो सब सूज जाता था, हम्म, पैर भी सूजन जैसे होती रहती थी। अभी सूजन तो 4-5 महीने से नहीं हो रही बिल्कुल। डायलिसिस बंद है तो अभी भी कहीं नहीं हो रही एकदम से। चलो। सूजन मैंने- तो सर की दवा, आपकी दवा जब 1 महीना खाएं, सूजन तो तभी खत्म हो गई थी चेहरे पर। शुरू में ही सूजन खत्म हो। लोग ये भी जनरली भ्रम पाले हुए हैं कि होम्योपैथी दवा धीरे धीरे काम करती है। ये भी देखिए कि एक एग्जाम्पल है कि 1 महीने के अंदर सूजन, जबकि वो डाइटोर खिलाते खिलाते हालत खराब कर देते हैं मरीजों की। 2 बार डाइटोर खाओ, यूरिन होती है फिर दूसरे दिन, मतलब कोई वो नहीं। और अपने यहाँ देखिए, बता रहे हैं खुद ही कि बंद हुई 1 महीने के अंदर अंदर सूजन, फिर दोबारा नहीं आई। ध्यान दीजिएगा। और इसकी पॉजिटिविटी मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि थोड़ा पॉजिटिव रहिए। कभी कभी होता है, कुछ मरीज हम लोगों के ऊपर भी भाई गुस्सा भी करते हैं कि सर इतना दिन हो गए, भाई को थोड़ा उतार चढ़ाव आता है। इतना बड़ा हम समस्या लेकर के आपका चले हैं तो थोड़ा उतार चढ़ाव भी होगा। हर मरीज की इम्यूनिटी पावर एक जैसा नहीं होती है, किसी को थोड़ा कम, किसी को ज़्यादा, दोनों चीज़ें लेकर के। लेकिन हमको इस बात का विश्वास है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जिस तरह से इसका स्वभाव है, इसका प्रिंसिपल है, उस पर ये काम करती है कि भाई किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखती है। तो हमारी जो होम्योपैथी बेस्ड है, क्यूरेटिव बेस्ड, पैलिएटिव बेस्ड नहीं है। ये नहीं है कि दवाई खाते रहो चलते रहो, नहीं, हमारी दवा कुछ दिन खा लो, बीमारी हमेशा के लिए ठीक। अब अर्चना, तुम्हारी डायलिसिस छोड़ा दिया, अब अपनी भी दवा छुड़ाना है। उन तरह के लोगों में तुम्हें लाना है कि कोई दवा नहीं और तुम्हारी किडनी बिल्कुल ठीक। बस थोड़ा सा कुछ दिन की बात और है, मैं कर दे रहा हूँ। अब ये रिपोर्ट आज 3 आई है, 9 से 3 आ गई, डायलिसिस बंद हो गई। अब इसे 1 से नीचे लाना है, 1 से नीचे लाके और तब हम आपको छोड़ेंगे। और विश्वास हमें है कि बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इसको 1 पिला दूंगा और आपके सामने एक बार फिर हम लोग जो है मिठाई खाएंगे। तो आइए, ऐसे मौके पे हम लोग जो है, मिठाई कहाँ ले बेटा, लाओ प्रसाद लाओ। हम लोग जब भी इस तरह की खुशियाँ वो करते हैं तो थोड़ा सा, भाई साहब मोबाइल थोड़ा सा तो रख लीजिए आप। तो ये मिष्ठान हम लोग प्रयास करते हैं जो कि बजरंग बली को चढ़ा करके, और आप लोगों को दे रहे हैं। लीजिए लीजिए सर, भाई साहब एक एक फटाफट आइए आप लोग। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। लीजिए लीजिए लीजिए, आजा बेटी, आजा आजा, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। हाँ, अर्चना तुम भी लो, लीजिए लो। हाँ हाँ
भैया ले ले ले। सतीश बाबू कहाँ छुपे हो तुम? हैं? तो खोल दे बेटा दरवाजा।